हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बीए प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 7 का चैप्टर है स्वतंत्रता के पश्चात से भारत में विकास की कार्यनीति, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एवं नव उदारवाद। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है इसका, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर चर्चा। भारत अगस्त 1947 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आया, जिसमें भाग्य के साथ प्रयास को करने की प्रतिज्ञा थी, जिसके अर्थ है कि अब प्रतिज्ञा को पूरा करने का समझ आ गया है और हमने इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए एक गुप्त समझौता किया। उसमें पहला था राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग, उसके बाद सामाजिक आर्थिक विकास। उसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों इसमें विकास की परिभाषा विभिन्न अन्य मॉडल पर। विकास की परियोजना को द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की घटनाओं के रूप में देखा जाता है, जहां शासक और नष्ट हो चुके देशों को आधुनिकीकरण एवं यौगिकीकरण के क्रम में एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में आधुनिकीकरण की ट्रूमैन परियोजना को स्वीकार करना पड़ा। उसके बाद अगला पॉइंट है इसका, शीत युद्ध के समय में विकास के दो मॉडल अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभरकर सामने आए। एक विकास का समाजवादी मॉडल जिसका नेतृत्व सोवियत रूस ने किया था, और दूसरा विकास का पूंजीवादी मॉडल था जिसका नेतृत्व अमेरिका ने किया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसके बाद अगला पॉइंट है इसका, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत के विकास के लिए जिन कार्यनीतियों का चयन किया गया था उन पर वाद विवाद अंततः समाप्त हुआ। भारत ने विकास का मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया था। योजना का संक्षिप्त विवरण, अंतर्राष्ट्रीय योजना समिति बनाया था। उसके बाद गांधी मॉडल, बॉम्बे योजना, योजना आयोग, राष्ट्रीय परिषद, उसके बाद है नीति आयोग, और उसके बाद आया प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक चला था, 5 वर्षों का होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना देश को साइकिल गरीबी को दूर करने की थी। के.एन. राज अर्थशास्त्री द्वारा योजना का प्रारूप तैयार किया गया था। पहली योजना प्रमुख रूप से कृषि में निवेश पर केंद्रित थी, जिसमें बांध और सिंचाई शामिल था, जिसमें भांगरा नांगल बांध जैसी परियोजनाओं के लिए धन आवंटित किया गया था। उसके बाद था भूमि सुधार, समुदाय विकास कार्यक्रम। उसके बाद आया द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 तक चला था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना तेज़ी से आई और भारी औद्योगिक विकास पर केंद्रित थे और साथ ही एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के विचार पर आधारित है। यह प्रारूप की पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में और उसकी टीम ने तैयार किया था। इसमें औद्योगिक नीति का संकल्प था, लघु उद्योग था। और उसके बाद आया तीसरी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना द्वारा कृषि में निवेश को केंद्रित करने का प्रयास किया गया, लेकिन यह सफल नहीं हुआ जैसा कि अपेक्षित, और भूमि सुधार को सटीक ढंग से लागू नहीं किया गया था। इसे लागू करने का कार्य राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया था। उसके बाद है नव कृषि कार्यनीति, MRTP यानी मोनोपोली रजिस्ट्रेटिव ट्रेड एक्ट था। उसके बाद है आर्थिक संकट का दौर, योजना का आंकलन, उद्योग में सुधार। तो बच्चों, ये सब चीज़ें अपनाई गई थी। तो यहाँ से ये वीडियो समाप्त होता है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।